वेलकम टू कोडिंग OTT। चैप्टर 28 है ये HTML लैंग्वेज का। टेबल अभी आप पढ़ रहे हो। टेबल से ही आप अच्छे वेबसाइट के डिज़ाइन को क्रिएट कर पाओगे, इसलिए टेबल को जितनी अच्छी तरह से आप पढ़ोगे उतनी अच्छी तरह से आप HTML को सीख पाओगे। जनरली HTML के अंदर फॉर्म और टेबल ये दोनों चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, और वेबसाइट जब भी आप फ्यूचर में बनाओगे फॉर्म और टेबल सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ऑलरेडी आप फॉर्म पढ़ चुके हो, टेबल अभी आप पढ़ रहे हो। टेबल का चैप्टर आपका लंबा चलेगा। इसके पहले की वीडियो आपने देखा है तो ही ये वीडियो समझ में आएगा आपको। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप कॉल स्पैन रो स्पैन पढ़ चुके हो, वो सब कुछ समझ में आया है आपको, तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम टेबल के लेआउट को बनाएंगे। लेआउट का मतलब होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा। पहला जो लेआउट आपको बनाना है वो कुछ ऐसा है। ऐसा डिज़ाइन दिख रहा है टेबल का, जिसको आपको बनाना है HTML के शब्दों में। कैसे बनाएंगे? अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो वीडियो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी टेबल बनाना होगा सबसे पहले हम टेबल टैग को शुरू करेंगे ऐसे, फिर देखेंगे कि कितना रो है टेबल में। जैसे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। 4 रो है, इसका मतलब 4 बार टीआर टैग शुरू करके बंद करेंगे। पहली बार शुरू किया मैंने, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार। तो टीआर टैग का इसलिए इस्तेमाल करते ताकि हम रो को क्रिएट कर सके। अब पहले रो में कितना कॉलम है? एक कॉलम है ना, जिसमें हेडर लिखा हुआ है। कॉलम का मतलब हो गया रो के अंदर का डब्बा। तो ये रहा पहला रो। पहले रो के अंदर कॉलम क्रिएट करने के लिए टीडी टैग को शुरू कीजिए। क्या रिटर्न है इसके बीच में? हेडर। तो हम भी वहाँ पे हेडर राइट कर देंगे। हमें हेडर को थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, इसलिए मैंने फ़ॉन्ट टैग के बीच में हेडर ऐसे राइट कर दिया। डिज़ाइन करने के लिए फ़ॉन्ट में फेस का वैल्यू आप ऐसे सेट कर दो, साइज़ का वैल्यू आप सेट कर दो 7 और कलर का वैल्यू फ़िलहाल आप सेट कर दो रेड। रन कीजिए। मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव करके रखा है index.html के नाम से। आ गया, दिखा नहीं टेबल। टेबल में जब तक आप बॉर्डर नहीं दोगे वो दिखेगा नहीं। इसमें भी आप बॉर्डर देख रहे हो ना, ग्रीन कलर का, तो वैसा बॉर्डर आपको देना होगा टेबल टैग में। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट और इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 1। जितना मोटा आपको बॉर्डर चाहिए, मुझे 1 पिक्सल मोटा चाहिए इसलिए मैंने 1 पास किया। रन कीजिए। आ गया। टेबल का विड्थ उतना होगा जितना कंटेंट होगा, मतलब इसके अंदर जो टेक्स्ट आपने लिखा जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार इसका विड्थ हाइट अरेंज हो जाएगा। आप चाहते हो आपके अकॉर्डिंग विड्थ हाइट अरेंज हो तो अपनी मर्जी से विड्थ का वैल्यू को सेट कर दीजिए। मैंने विड्थ का वैल्यू सेट कर दिया 80%। सेव करके रन कीजिए। बढ़ गया विड्थ 80%। हाइट आप टेबल में भी सेट कर सकते हो और अलग अलग टीडी में भी सेट कर सकते हो। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टेबल का हाइट सेट करेंगे। देखिए इस डिज़ाइन में देखकर आपको क्या लगता है कितना हाइट होना चाहिए टेबल का। शुरुआत में आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए अपनी मर्जी से हाइट दीजिएगा। इस तरीके से मैंने 720 डिफाइन कर दिया। सेव करके रन कीजिए। बड़ा लगेगा तो इसको कम करेंगे, छोटा लगेगा तो इसको बढ़ाएंगे। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, इसलिए मैंने इतना ही हाइट रखा। टेबल मुझे सेंटर में चाहिए, तो पहला तरीका है कि मैं टेबल को सेंटर टैग से लॉक कर दूँ। इस तरीके से, मतलब सेंटर टैग ऊपर शुरू करेंगे और टेबल के लास्ट में यहाँ पे सेंटर को बंद कर देंगे। सेव करके रन कीजिए। ये पहला तरीका था। एक और तरीका है टेबल को सेंटर में सेट करने का। टेबल के लिए अलाइन एट्रीब्यूट है HTML में, तो अलाइन का वैल्यू आप सेट कर दो सेंटर। इससे भी टेबल आपका सेंटर में दिखेगा। अगर आपको टेबल राइट में सेट करना है तो अलाइन का वैल्यू सेट कर दीजिए राइट। सेव करके रन करेंगे। ओके, सेंटर में चाहिए इसलिए मैंने वापस इसे सेंटर में फिट कर दिया। तो पहले रो को हमने डिज़ाइन कर लिया। अब अगले रो में भी देखिए एक ही डब्बा है ना, जिसमें नेविगेशन रिटर्न है। तो ये रहा अगला रो। एक डब्बा है, मतलब एक बार टीडी टैग शुरू करके बंद करेंगे। मैं सेम डिज़ाइन कॉपी कर लेता हूँ फॉन्ट वाला और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट कर दीजिए नेविगेशन। सेव कीजिए और पेज को रिलोड करेंगे। आ गया। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका। मैं इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लू। सेव करके रन कीजिए। तीसरा, इसमें कितना डब्बा है? 3 डब्बा। एक पहला बॉडी वाला डब्बा है, दूसरा और ये तीसरा है ना, यानी कि तीसरा जो टीआर है उसमें 3 बार टीडी टैग को शुरू करके बंद करना होगा। ये मैंने दूसरा बार और तीसरा बार शुरू करके बंद किया। पहले टीडी के अंदर आप राइट कर दो बॉडी।
मैंने सेम वही फ़ॉन्ट टैग को ही इस्तेमाल किया इसमें ताकि मैं डिज़ाइन कर सकूँ। फिर अगले टीटी टैग के अंदर डिफ़ाइन कर दीजिए, राइट कर दीजिएगा बॉडी, फिर यहाँ पे भी राइट कर दीजिएगा बॉडी, सेव कीजिए और पेज को रिलोड कर दीजिए। आ गया। अब ये दोनों ख़राब हो गया, उसको सही करेंगे, लेकिन लास्ट वाला पहले काम कर लीजिए। लास्ट वाले रो में कितना डब्बा है? एक ही डब्बा है और इसमें फुटर रिटन है, तो ये रहा लास्ट वाला TR। TD को शुरू कीजिए क्योंकि एक डब्बा है, इसमें फ़ॉन्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे और इसमें यहाँ पे राइट कर दीजिए फुटर, सेव करेंगे और पेज को रिलोड करेंगे। अब देखिए ये तीनों ख़राब दिखा, कम विड्थ में दिखा। जब भी टेबल में किसी TR के अंदर TD की संख्या ज़्यादा होंगी, जैसे है ना इस TR में TD की संख्या 3 है लेकिन बाकी सब में TD की संख्या 1 ही है, इस वजह से आपको इस तरह का बिगड़ा हुआ दिखाइए। इसको सही करने के लिए आपको सारे TD के विड्थ को अरेंज करना होगा। जैसे इस हेडर का विड्थ इन तीनों कॉलम्स को मिलाकर होना चाहिए, तो कॉलम मिलाकर विड्थ आप कैसे अरेंज करते हो? किसकी सहायता से? कोल स्पैन की सहायता से। तो आप क्या करोगे, हेडर का जो TD होगा उसमें आप कोल स्पैन का इस्तेमाल करो। कितने कॉलम का जगह चाहिए हेडर में? आपको 3 कॉलम का, ये है ना तीनों, इन्हीं तीनों का जगह चाहिए उसमें। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3, सेव करिए और पेज को रिलोड कीजिए। देखिए चेंज हो गया इसका विड्थ। डिज़ाइन में देखिए हेडर टेक्स्ट कहाँ है? सेंटर में, तो इस TD के अंदर बंद है आपका हेडर नाम का टेक्स्ट। आप अलाइन का वैल्यू सेंटर सेट कर दो, सेव करके रन कीजिए। आ गया सेंटर में। अलाइन का स्पेलिंग गलत था, सही कर लीजिएगा। आ गया सेंटर में। ठीक वैसे ही नेविगेशन में भी तीनों कॉलम का जगह चाहिए, तो ये रहा नेविगेशन और ये है नेविगेशन का TD। तो पहले मैं टेक्स्ट को सेंटर में फिट कर देता हूँ और फिर कोल स्पैन की सहायता से मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 3। तो क्या होगा, 3 कॉलम का जगह इसमें अरेंज हो जाएगा। ये जो TD है ना इसमें, सेव करके रन कीजिए, हो गया अरेंज। फिर ये जो फुटर है इसमें भी 3 कॉलम का जगह चाहिए, तो ये रहा फुटर वाला TD। पहले तो अलाइन का वैल्यू सेंटर सेट कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। फिर कोल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे ताकि विड्थ अरेंज हो जाए। मैंने राइट किया 3, सेव करके रन कीजिए। ये फुटर सेंटर में जाना चाहिए था। अच्छा, अलाइन का स्पेलिंग गलत हो गया था, सेव करके रन कीजिए। आ गया सेंटर में। अब ये तीनों टेक्स्ट भी सेंटर में चाहिए, तो क्या कीजिएगा, ये रहा पहले टेक्स्ट का TD, यहाँ पे अलाइन का वैल्यू सेंटर, इसमें भी और इसमें भी अलाइन का वैल्यू सेंटर, सेव करके रन कीजिए। अब सबका हाइट अरेंज करेंगे। जैसे देखिए इसमें हेडर का हाइट, नेविगेशन का हाइट कुछ इस तरीके से है, फुटर का हाइट कुछ इस तरीके से, तो अपनी मर्जी से अंदाज़ा से सही कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा अगर आप TD का हाइट दे रहे हो तो टेबल के हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 720 हाइट है ना, तो 720 हाइट के अंदर ही आप सेट कीजिएगा सारे TD का हाइट। जैसे पहला TD में मैंने हाइट का वैल्यू सेट कर दिया 150 पिक्सल, सेव करके रन कीजिए। 150 पिक्सल के अकॉर्डिंग हो गया। अब नेविगेशन का हाइट सेट कीजिए। ये रहा नेविगेशन वाला TD, हाइट का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 60 पिक्सल, सेव कीजिए। ठीक है, अब मैं फुटर में सेट करता हूँ। ये रहा फुटर, सेव करके रन कीजिए। देखिए अपने आप अरेंज हो गया। याद रखिए सब में हाइट सेट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने हाइट इसमें सेट किया, हाइट मैंने इसमें सेट किया, हाइट मैंने इसमें सेट किया, तो देखिए इसमें 150 पिक्सल हाइट है और इसमें 60 पिक्सल, टोटल कितना हो गया 110 पिक्सल। और लास्ट वाले फुटर में कितना है 60 पिक्सल, तो 170 पिक्सल। तो हेडर, नेविगेशन और फुटर मिला के 170 पिक्सल कंज्यूम हो गया टेबल का। बाकी जो टेबल का हाइट बच जाएगा वो ऑटोमेटिक जिसमें आपने नहीं दिया उसमें आ जाएगा। जैसे ये जो बॉडी लिखा हुआ TD है, इनमें हमने हाइट नहीं दिया, तो हेडर, नेविगेशन और फुटर को छोड़कर जितना हाइट बच गया है टेबल में वो चला जाएगा आपका इस TD में, इस TD में और इस TD में। आपके टेबल का हाइट कितना है 720, तो 720 में से ही ये माइनस होगा 150, 60 और लास्ट वाला 60। बचा हुआ जितना होगा वो इस TD में, इस TD में और इस TD में अरेंज हो जाएगा। बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे, सो देखिए इसमें ग्रीन है बॉर्डर का कलर, तो जो टेबल टैग है उसके लिए बॉर्डर कलर नाम का एट्रीब्यूट है। जो भी कलर का नेम आप देना चाहते हो दे दो। हेक्स कोड अगर आपको देना है तो आप हेक्स कोड दे देना। सेव कीजिए और पेज को रिलोड कीजिए। देखिए ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो लेआउट तो हमने बना लिया, यानी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब इसको प्रॉपर रूप देंगे, एक प्रोफेशनल वेबसाइट का जैसा सच में होना चाहिए वैसा लुक देंगे इसको। तो कैसे देंगे, हमें सोचना है बस,
कलर वगैरह की सहायता से इसको वेबसाइट का रूप देंगे। ये पहला टीडी है आपका, आप बीजी कलर का इस्तेमाल करो। मुझे इसमें कलर सेट करना है तो हेक्स कोड के लिए मैंने आपसे टूल इंस्टॉल करवाया था। अच्छा, कभी कभी ऐसा मैसेज दिखेगा इस टूल में आपको, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, अलाउ एक्सेस टू फाइल URL, इसको टिक कर दीजिएगा और फिर इसे कट कीजिएगा। तो फिर दोबारा इस पर क्लिक करने पे वो मैसेज नहीं आएगा। कलर पिकर में जाएंगे, कोई अच्छा सा मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस कलर को चूज़ कर लिया, ये रहा इसका हेक्स कोड। कॉपी कर लीजिएगा हैश का सिंबल और फिर पेस्ट कर देंगे। सेव करके रन कीजिए, आ गया। अगर आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हो तो आपको बॉर्डर देने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा दिखेगा बॉर्डर नहीं देंगे तो मैंने बॉर्डर 1 को भी हटा दिया और बॉर्डर कलर को भी हटा दिया। सेव करके रन करेंगे तो कहीं पे भी बॉर्डर नहीं दिखेगा। अब जरा फुटर को कलर कीजिए। याद रखिएगा हेडर जिस कलर का होगा अगर फुटर उसी कलर में दिखाइएगा तो अच्छा दिखेगा। तो ये रहा फुटर का टीडी, इसमें सेम हेडर वाला कलर मैं दे देता हूँ। सेव करके रन कीजिए, आ गया। अब फुटर के टेक्स्ट को चेंज कर दीजिए। ये रहा फुटर का टेक्स्ट, इसके अंदर राइट कीजिएगा डेवलप्ड बाय, जो भी आपका नेम होगा वो डिफाइन कर दीजिए। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं चेंज करता हूँ, मैंने राइट कर दिया वरदाना। मैं फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ 3 और कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लैक। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। अब इस हेडर के टेक्स्ट को थोड़ा सा डिज़ाइन कीजिए। लिखा हुआ हेडर, मैं इसको मिटाता हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ codingott.com। सैन सेरिफ ही रहने दीजिए, साइज़ ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर डिफाइन कर देता हूँ ब्लैक। बोल्ड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो बी टैग शुरू कीजिएगा और लास्ट में यहाँ पे बी टैग को बंद कर दीजिएगा। सेव करके रन करेंगे, कुछ इस तरीके का दिखा। अब जो नेविगेशन है, नेविगेशन कहा जाता है वेबसाइट के मेन्यू को। तो ज़रा वेबसाइट के मेन्यू को बनाइए। मुझे 5 मेन्यू चाहिए वेबसाइट का, नहीं 6 मेन्यू चाहिए। तो 6 मेन्यू बनाने के लिए मुझे इसमें 6 डब्बा चाहिए होगा, जहाँ पे नेविगेशन आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे। तो ये रहा नेविगेशन वाला डब्बा यानी कि टीडी। इसको मिटाइए ज़रा, इस टीडी को, इसके अंदर जो भी कोड होगा सब मिटा दीजिएगा। ये देखिए कम्प्लीटली ये टीआर खाली है। पहला टीडी मैंने शुरू किया, इसके अंदर राइट कर दीजिए होम। बीजी कलर का इस्तेमाल कीजिए, इसमें कलर का वैल्यू सेट कर दीजिएगा डीप पिंक। सेव करके रन कीजिए, कुछ ऐसा दिखा, सही हो जाएगा। इसको और अच्छा दिखाएंगे हम। सेंटर में फिट कीजिए, अलाइन का वैल्यू सेट कर दीजिएगा सेंटर। रन कीजिए, आ गया सेंटर में। अब टेक्स्ट को डेकोरेट करेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेट करने के लिए हम फॉन्ट टैग को शुरू करेंगे। फॉन्ट टैग शुरू, लास्ट में यहाँ पे फॉन्ट टैग बंद होगा। फेस का इस्तेमाल कीजिए, फेस का वैल्यू सेट कर दीजिएगा वरदाना। साइज़ का वैल्यू सेट कर दीजिए 4। कलर छोड़ देते हैं, कलर ब्लैक ही रहने देते हैं। सेव करके रन कीजिए, ऐसा दिखा। ये वरदाना का स्पेलिंग गलत हो गया, सही कर लीजिएगा इस तरीके से। सेव करके रन करेंगे, ठीक है, आ रहा है ऐसा। हाइट कम कीजिए, तो जो टीडी है आप उसमें हाइट का वैल्यू दे दीजिएगा 60 पिक्सल। सेव करके रन करेंगे। कलर देना होगा तो अच्छा दिखेगा, तो फॉन्ट टैग में कलर का वैल्यू सेट कर दीजिएगा वाइट, ठीक है, ऐसा दिखा। अब अगला मेन्यू बनाइए। तो इसी टीडी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अगले मेन्यू का नाम डिफाइन कर दीजिए इमेजेज। सेव करके रन कीजिए, ठीक है, बन गया। फिर अगला टीडी टैग शुरू करके बंद कीजिए। इमेजेस के बाद डिफाइन कर दीजिए वीडियोज। इसके बाद फिर से टीडी टैग को शुरू करके बंद कीजिए। वीडियोज के बाद डिफाइन कर दीजिए मूवीज। फिर से टीडी के बाद अगला टीडी शुरू करके बंद कीजिए। मूवीज के बाद डिफाइन कर दीजिए अबाउट अस और एक और टीडी शुरू करके बंद कीजिए। यहाँ पे राइट कर दीजिए कॉन्टैक्ट अस। सेव करके रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखा लेकिन ख़राब हो गया, क्योंकि इस टेबल में ये जो टीआर है इसमें टीडी की संख्या 6 है। इसका मतलब ऊपर वाला जो हेडर का टीडी है इसका भी तो विड्थ जो होगा वो 6 कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो देखिए गौर से, ये रहा टीडी codingott.com वाला। इसमें डिफाइंड है कि इसमें 3 कॉलम के विड्थ के बराबर ही इसका विड्थ होगा। इसलिए देखिए होम, इमेजेस और वीडियोज़ के बराबर इसका विड्थ दिखा। आपको कॉन्टैक्ट अस तक के बराबर इसका विड्थ चाहिए, तो इसके लिए आप डिफाइन कर दो 6। तो 6 कॉलम का जगह इसमें अरेंज हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए, हो गया अरेंज। वैसे ही फुटर में भी करना होगा। ये रहा फुटर, इसमें कोल स्पैन का वैल्यू 3 है, आप इसको 6 कर दो। सेव करके रन कीजिए। अब इनको अरेंज करेंगे। मुझे फ़ोटोज चाहिए अच्छा सा, तो काम कीजिए गूगल के वेबसाइट पे आइए और सर्च कर लीजिए मूवीज़ पोस्टर। जो ऐसा साइज़ वाला मूवी का पोस्टर होगा उसको ओपन कीजिएगा। राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब।
बिना डाउनलोड किए हुए भी आप फ़ोटो सेट कर सकते हो। याद होगा आपको, बस ये URL सेट करना है आपको। तो URL कॉपी कर लीजिए, फाइंड कीजिए बॉडी वाले TD को, ये रहा बॉडी वाला TD। IMG टैग शुरू कीजिए, SRC का वैल्यू आप इसको डिफाइन कर दो। एम्प्टी एलिमेंट है इसलिए इस तरीके से लॉक कर दीजिएगा। फिलहाल विड्थ का वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 200 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा। इसका विड्थ उतना होना चाहिए जितना कॉलम का विड्थ है, मतलब जितना TD का विड्थ है ना उतना इसका विड्थ होना चाहिए, तो अच्छा दिखेगा। इसलिए विड्थ 100% दे दीजिए। तो देखिए ये जो इमेज है वो इस TD के अंदर बंद है, तो जितना इस TD का विड्थ होगा ऑटोमेटिक ये अपने आप को अरेंज कर लेगा। सेव करके रन कीजिए। काफ़ी बड़ा हो गया, हम इसे छोटा करेंगे, सही से अरेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस TD और इस TD पे भी काम करना होगा। तो एक काम कीजिए, बाकी का 2 TD डिलीट कर दीजिए और सेम TD को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए ऐसे। तो 3 TD बन जाएगा। इस तरीके का दिखा। अब जगह अरेंज कीजिए ज़रा। अगर इसको सही करना है तो आपको ऊपर में जो 6 कॉलम है उसके अकॉर्डिंग इनका जगह मेंटेन करना होगा। कैसे? कोल स्पैन 2 इसमें, कोल स्पैन 2 इसमें, कोल स्पैन 2 इसमें, तो अपने आप सही हो जाएगा। तो ये रहा पहला TD कोल स्पैन 2, तो इसमें 2 कॉलम का जगह बन जाएगा। अगले TD में भी 2 कॉलम का जगह बनाइए, अगले TD में भी 2 कॉलम का जगह बनाइए। सेव करके रन कीजिए। हो गया अरेंज। तो पहले हमने क्या बनाया? लेआउट, यानी कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर। फिर हमने डिसीजन लिया कि कहाँ पे कौन सा चीज़ फिट करना चाहिए। आप देख रहे हो ना, टेबल पढ़ने से आपके वेबसाइट को डिज़ाइन करने का क्वालिटी कितना ज़्यादा चेंज हो गया। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा वीडियोस देखिएगा, और बेहतर आप डिज़ाइन क्रिएट कर पाओगे। पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।